बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लेके आई हूँ, जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूके आ रहे हैं या यूके आने का प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि 14 मार्च 2024 को मैक ने कुछ चेंजेस किए हैं। ये चेंजेस 8 किस्म के चेंजेस हैं जो डिफरेंट वीज़ाज़ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। इसमें स्किल वर्कर वीज़ा आ जाता है, केयर वर्कर वीज़ा, पीएसडब्ल्यू और इसके अलावा फैमिली वीज़ा, स्पाउस वीज़ा और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट भी शामिल है। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि किस वीज़ा में कौन सा चेंजेस किया है उन्होंने। मैक बेसिकली माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को कहते हैं, जो अक्सर डिफरेंट वीज़ाज़ में डिफरेंट चेंजेस लाती रहती है। उसने अब बेसिकली 8 न्यू चेंजेस लाए हैं, वो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि कौन-कौन से चेंजेस हैं किस-किस वीज़ा में। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आपका वक़्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने जो चेंज किए हैं वो है वर्क परमिट में। वो लोग जो वर्क परमिट लेके यूके आते थे, पहले आपने सुना होगा 2-3 महीने पहले एक नया रूल बना था, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग जिसकी सैलरी 38,700 होगी, वो यूके में अब स्पॉन्सरशिप ले सकता है। लेकिन ये रूल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये 4th ऑफ अप्रैल से होगा। इसमें उन्होंने 30% कंसेशन दी थी कुछ लोगों को। वो लोग कौन से हैं? इसमें वो लोग जिनकी एज 26 ईयर ओल्ड से कम है, या फिर वो लोग जो रिसेंटली ग्रेजुएटेड हैं यूके से, यानी उनकी अभी-अभी डिग्री ख़त्म हुई है, तो उन लोगों को 30% कम सैलरी हो तो वो ले सकते हैं स्पॉन्सरशिप यूके में। यानी 38,000 के बजाय उनकी अगर सैलरी 30,000 समथिंग होगी तो फिर उनको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। इसमें वो लोग जो पीएसडब्ल्यू पे हैं वो भी अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं, यानी वर्क परमिट ले सकते हैं 30% ऑफ पे अगर वो रिसेंटली ग्रेजुएटेड हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्किल वर्कर्स की जो सैलरी है वो कब से इंक्रीज़ हो रही है। तो 4th ऑफ अप्रैल के बाद जो लोग भी स्पॉन्सरशिप लेंगे उनकी सैलरी इंक्रीज़ होगी, यानी 38,700 अगर सैलरी होगी तो उनको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, अदरवाइज़ वो स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, रिसेंटली ग्रेजुएटेड हैं, या वो लोग जो 26 से जिनकी एज कम है, उनकी सैलरी 38,000 होना ज़रूरी नहीं है। उनको 30% ऑफ करके, यानी 30,900 समथिंग सैलरी अगर उनकी होगी तो वो अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं या फिर स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। अगला रूल जो है वो है हेल्थ केयर या केयर वर्कर्स के रिलेटेड। उनकी सैलरी 38,000 होना ज़रूरी नहीं। उनकी सैलरी अगर 26,000 होगी तो वो इजीली अपना वीज़ा ले सकते हैं केयर वर्कर का या हेल्थ केयर के रिलेटेड। लेकिन वो लोग जो एनएचएस की फील्ड में आते हैं लेकिन केयर वर्कर या सीनियर केयर वर्कर्स में नहीं आते, यानी एनएचएस की कैटेगरी में आते हैं लेकिन जॉब वो आईटी की या इसके अलावा कोई और जॉब कर रहे हैं, केयर वर्कर की जॉब नहीं है, तो फिर उनकी सैलरी 26,000 नहीं होगी बल्कि 29,000 होगी। इसके बाद उन्होंने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है 4th ऑफ अप्रैल से। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि वो जॉब्स जो हाईली डिमांडेड होती थी यूके में उनको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाला जाता था, और फिर लोग डिफरेंट किस्म की स्पॉन्सरशिप लेके यूके आ जाते थे। लेकिन अब उन्होंने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को ख़त्म कर दिया है, और डिफरेंट जॉब्स जैसे कि लोग शेफ़ का वीज़ा लेके आ जाते थे, आईटी, कंस्ट्रक्शन और डिफरेंट वीज़ाज़ लेके आते थे, तो उनके लिए उन्होंने जस्ट सैलरीज़ मेंशन की हैं कि इतनी सैलरी होना ज़रूरी है तो ये लोग इस वीज़ा पे आ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ ऑक्यूपेशन कोड्स थे जिनमें उन्होंने चेंजिंग की है, यानी जॉब्स के कुछ कोड्स थे जिनमें उन्होंने चेंजेस करके उनको थोड़ा-सा चेंज कर दिया है।
उसके बाद उन्होंने वो लोग जो ऑलरेडी यूके में हाईली सैलरी वाले लोग थे, यानी ज़्यादा सैलरी ले रहे थे ऑलरेडी यूके में, उनकी सैलरी इंक्रीज़ की है तकरीबन 2-3 हज़ार पाउंड। इसके बाद उन्होंने फैमिली वीज़ा में चेंजेस किए हैं। फैमिली वीज़ा में वो लोग जो ऑलरेडी यूके में मौजूद थे और अपने स्पाउस को बुलाते थे, लाइक यूके में वो ब्रिटिश थे। ये ब्रिटिश इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि जो डिपेंडेंट्स होते हैं और जो स्पाउस वीज़ा होता है, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो अभी मैं स्पाउस वीज़ा की बात कर रही हूँ कि अगर जो स्पाउस वीज़ा है, वो लोग जो स्पाउस वीज़ा पे यूके आते हैं, इसमें भी उन्होंने चेंजेस किए हैं क्योंकि 11th ऑफ अप्रैल के बाद जो लोग यूके अपने स्पाउस को बुलाएँगे, वो अपनी सैलरी 29,000 समथिंग शो करवाएँगे, तो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं यूके। इसके बाद उन्होंने चेंजेस किया असाइलम सीकर के रिलेटेड। वो लोग जो यूके में असाइलम लेते थे, मैक ने कहा था कि उनको हर किस्म की जॉब की इजाज़त दी जाए, वो हर किस्म की जॉब कर सकते हैं यूके में। लेकिन इसके बारे में उन्होंने ये बताया है कि वो जॉब्स जो सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं, कुछ स्पेसिफिक जॉब्स ही वो कर सकते हैं। उनको हर किस्म की जॉब्स की इजाज़त नहीं होगी, जैसे टेक अवे में लोग काम कर लेते थे रेस्टोरेंट्स में। तो ये उन्होंने स्पेसिफिक बताया कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की जो जॉब्स हैं वही कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताती चलूँ कि पीएसडब्ल्यू के रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हुई है। काफ़ी लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं कि पीएसडब्ल्यू में चेंजिंग आ गई है या पीएसडब्ल्यू ख़त्म कर दिया है। तो इसके रिलेटेड अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ना इसको ख़त्म किया गया है, ना 6 मंथ का किया गया है। वो स्टूडेंट्स जो यूके आना चाहते हैं मई इनटेक में या नेक्स्ट सितंबर इनटेक में, वो इजीली आ सकते हैं। फ़िलहाल इसमें कोई चेंजेस नहीं की गई, तो इसके बारे में अभी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।